हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को क्लब क्लासेज में स्वागत है। और साथ साथ बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की भी ढेर सारी बधाई, जो हमारे वीर क्रांतिकारी थे। तो भारत एक ऐसा देश रहा है जो हमेशा मरने के बाद ही उसे याद किया जाता है। ठीक है। तो और उनके बाद उसके बाद क्या होता है, जो मैं आपके सामने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की हकीकत जो सबको नहीं पता है, तो मैं वह लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको जान करके ये हैरानी होगी कि ये हमेशा हमारे जो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी रहे और जो सीसा भाषण देते थे हमेशा वो, उनका जन्म 1823 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा यानी कटक में हुआ था। उनके गुरु कौन थे? सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास थे उनके गुरु। और उन्होंने आईसीएस की, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, आईसीएस की परीक्षा उन्होंने 1920 ईस्वी में उन्होंने पास किया। और पास करने के बाद उन्होंने 1921 में त्याग पत्र दे देता है। किनके कहने पर? तो त्याग पत्र उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने त्याग पत्र दे देता है और वो राजनीति में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद उन्होंने 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा में काफी बहुमत से उनको प्रांतों की संख्या 7-5 थी, उसमें उन्होंने उनको अध्यक्ष चुना जाता है सर्वसम्मति से। और वो हरिपुरा जो गुजरात में के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, ठीक उसके अगले मंथ जो होता है, अगले साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। जो त्रिपुरी कहाँ है आपको? यह मध्य प्रदेश में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में आपको उनको फिर से सुभाष चंद्र बोस को पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में आ गए। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। सभी लोग इनका विरोध करने लगे, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो थे ये महात्मा गांधी की तरफ से थे और वो हार गए थे। तो सभी आपस में ही ये डरने लगे और गांधी जी ने कहा कि भाई आप गरम दल के नेता है, आप त्याग पत्र दे दीजिए। त्याग पत्र उन्होंने दे करके यहाँ से आपके पड़ोसी जो बर्मा था वहां पे उनको गिफ्ट के रूप में मिला और वहां वो चले गए। वहां से त्याग पत्र देने के उस समय जो थे, लॉर्ड लिनलिथो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1940 का, जिसे नाम दिया गया। और वहां जाकर के 1939 में ही उन्होंने क्या किया, 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। उस समय जो थे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया उन्होंने इसके बीच। और उस समय त्रिपुरी में भी 19 से उनके संस्थापक जो थे 19 मार्च 1940 ईस्वी में बंगाल में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का नेता जयप्रकाश नारायण को चुना जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने लोकनायक के नाम से भी जाना गया। 1937 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के
नेता रफी अहमद किदवई को चुना गया। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 में हुई थी। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म आपने देखा 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इनके जो गुरु थे कौन थे? चित्तरंजन दास, जिसको CR दास के नाम से भी जाना जाता है, CR दास। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस, बहुत बड़ा ये रैंक होता है, इसकी परीक्षा उन्होंने पास की, किंतु 1921 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 1939 में कहाँ होता है? तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होता है। इसी में इनका विरोध किया जाता है और इनको पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, ये फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि भाई अब आपको त्याग पत्र देना होगा और आप अलग पार्टी बना लीजिए, और लोगों में मतभेद हो जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 में कर दिया। ठीक है, तो मैंने बताया 1939 यानी मुकर उन्नाव है, उसी में किया था उन्होंने। 1940 ईस्वी में क्या होता है, और इसी 1940 में बता दूं, उसी समय क्या होता है, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपको विश्व युद्ध जो ज्यादा दिन तक नहीं, 1939 से 1945 तक चलता है। तो 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के आरोप में क्या है, सुभाष चंद्र बोस को जेल हो जाता है और 1941 में जेल से फिर रिहा भी हो गए। ठीक है, और ये जर्मनी में हिटलर से जाकर के मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जर्मनी में वो हिटलर से मिलते हैं और यहीं पे आपका क्या है, शुरू होता है कहानी। तो जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं। देखिए ये इनको कहाँ किया गया था, तो यहाँ म्यांमार में थे। म्यांमार यहाँ पर दिखता होगा आपको बच्चों, इसी म्यांमार आपका भारत का ही, भारत यहाँ रहा और भारत के बगल में ही आपका पूरब में म्यांमार है। यहीं पे क्या हुआ था आपको, 1940 में क्या है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1941 में उनको रिहा कर दिया जाता है। और यहाँ से कहाँ जाते हैं, तो यहाँ होते हुए सीधा यहाँ आप देखते होंगे ये जर्मनी, ये जर्मनी है, दिख रहा है कि नहीं जी? तो ये जर्मनी है, यहाँ ये जर्मनी में आते हैं और जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिलते हैं और हिटलर में से मिलने के बाद उन्होंने कहा, देखिए कि पहले तो यानी कि एक एक करके आए, नकली हिटलर आता था, फिर उसके बाद दूसरा हिटलर आया, लेकिन उन सबको उन्होंने सैल्यूट नहीं किया। फिर जब असली हिटलर आया तब जाकर के उनको सैल्यूट करते हैं और हाथ मिलाते हैं। भाई हिटलर कहता है कि आप कैसे हमको पहचान लिया कि मैं असली हिटलर हूं? तो सुभाष चंद्र बोस इस पर कहते हैं कि सोने की परख सोनार के पास होती है। और यहीं पे इन्होंने कहा कि मैं आपको खतरनाक चीज चाहता हूं, आपको मारने के लिए इंडिया से 3 लाख सैनिक इंग्लैंड लाया गया। यही पर ब्रिटेन है, देखिए बगल में यही ब्रिटेन है, यानी यहाँ जर्मनी है और जर्मनी के बगल में ब्रिटेन है। तो भारत से आपको मारने के लिए 3 लाख सैनिक को लाया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए लाया गया है तो आपको क्या, आपका विचार है क्या, आपको मैं करूं? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको ठीक है मदद चाहिए और मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूं। तो वही यहाँ पर जो है वो
ट्रेनिंग के लिए अपने, और महात्मा गांधी को इधर कहते हैं, आप इधर से आप जोड़ लगाएंगे और यहाँ से सभी को, है ना, जोश बढ़ाएंगे। और उन्होंने ही कहा था, इसके बाद वहाँ से म्यांमार के रास्ते, है ना, अफगानिस्तान के रास्ते वो हों, वहाँ जर्मनी जाते हैं और उससे कहते हैं। और इसके बाद क्या है, उसी समय क्या है, आपको ये नेताजी की उपाधि, कहते भाई हमसे भी ये वीर हुए, है ना, तेज दराज है, तो उनको हिटलर नेताजी कह करके संबोधित करते हैं। उसी समय उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वहां से, सिंगापुर से उन्होंने क्या किया, रेडियो के माध्यम से, है ना, रेडियो के माध्यम से उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग किया कि इस समय हमें अपने राष्ट्रपिता, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके, है ना, उन्हें संबोधित करते हैं। और यहाँ से जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक की क्रांतिकारी युवक होता है, उसको उन्होंने वहां से, है ना, दिल्ली चलो का, आप कहता है कि तुमको, उन्होंने कहा, जोशीला चूंकि भाषण देते थे हमेशा, कहा कि वह खून कहो किस मतलब का जिस खून में उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिस खून में न में उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश का काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो जीवन नहीं रवा, है ना, रवानी हो, जो बरबस होकर बहता है खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी, जिस सुभाष ने बर्मा में मांगी कुर्बानी थी, बोले स्वतंत्रता के कारण बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी सके जग में, लेकिन तुम्हें देश के खातिर मरना होगा। और सभी जो है जितने भी फॉरवर्ड ब्लॉक के क्रांतिकारी वक्त, एक जोश और जनून आ गया, और कहा कि भाई तुम्हारे मातृभूमि के लिए में लड़ना होगा। और उन्होंने तैयार हो गया और वहां से दिल्ली कूच कर गए, और कहा मरना होगा, आजादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुने तुम्हारे फूलों से, है ना, से शीशों से गुथी जाएगी, स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश चढ़ाने का सौदा नंगो पांव खेला जाता है, यह शीश चढ़ाने का सौदा नंगो पांव खेला जाता है। तो इस प्रकार से ये था। और उसके बाद जब सभी लोग यहाँ से जब चल गए, तो वहाँ दिल्ली लाल किला पर पहुंचता है, तो वहां पर क्या है, वहां के जो वायसराय थे, उन्होंने क्या किया, सभी हमारे युवा को, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थे, उसको जेल हो जाता है। और जेल हो जाने के बाद फिर जितने भी वकील सब जो थे, वो सभी लड़ते हैं, जो हमारे वरिष्ठ वकील है दिल्ली के, है ना, और लड़ने के बाद उसे फिर जो है वो क्या है, हार जाता है। उस समय जो थे 8 हार जाते हैं, और उसके बाद वो सभी आजाद हो जाता है। तो इसी पर क्या होता है ना, गांधी जी और क्या है, जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगता है कि इतने लोगों को आपने बचा लिया, लेकिन आप भगत सिंह जो हमारे क्रांतिकारी युवा थे, उसको आप नहीं बचा पाए। तो यही था आपका, हमारे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की हकीकत, जो मैं आपने बताया है आपको। तो आपको यह कैसा लगा और वीडियो, आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और एक बार फिर से बनेगा भारत विश्व गुरु। ये सभी आप सभी युवा को ये संदेश है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।